जय हिंद साथियों, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस्तकबाल है दोस्तों। आपके आज का इंतजार था कि आज की मीटिंग के अंदर क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, क्या डिसीजन हुआ। तो आप लोगों को इस मीटिंग के बारे में जानकारी दूंगा और उसके बाद हम बात करेंगे शीतलन की। और तीन जो आपके 2 वर्ष का शीतलन फाइल थी वो कहाँ चल रही है, क्या मामला है, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि आपके जो ये मीटिंग थी, इस मीटिंग का आपने पीछे देखा कि अंतिम मीटिंग होगी इसके रूप में कि इसमें आपके सभी जो शासन सचिव है, प्रमुख शासन सचिव है, इनको आमंत्रित किया गया और मीटिंग हुई। इसके अंदर, इस मीटिंग के अंदर ये चीज क्लियर की गई कि किस विभाग में क्या क्या, किसको नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और इसकी जानकारी कितने टाइम के अंदर उपलब्ध करवा के सारा डाटा तैयार किया गया है उनके पास में, जिस जिस विभाग के अंदर कितना डाटा पहले से तैयार है। समझ रहे हो आप बात को? क्योंकि हर विभाग के पास अपने जो संविदा पे कार्मिक लगे हुए हैं उनका डाटा तैयार होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर उनकी सारी डिटेल होती है। आपको मेरे हिसाब से आप इसके अंदर एडॉप्ट हुए थे, उसी टाइम स्क्रीनिंग हुई थी, उसी टाइम डाटा तैयार किए गए थे। अब टाइम बचा है कम, इसलिए वो जल्द से जल्द आपको नियुक्ति के आदेश जारी करने के लिए इसके अंदर जो सभी कार्मिक लगे हुए हैं और हर विभाग के अंदर अपने सॉफ्टवेयर जो तैयार किया गया है उसमें जो ऑथेंटिक जानकारी है उनको एक नोडल अधिकारी के द्वारा कि ये जिम्मेदारी होगी आपकी कि इसके अंदर जो सारी डिटेल सॉफ्टवेयर के अंदर है और जो जानकारी है पीडीएफ के अंदर वो एकदम सही और सटीक होनी चाहिए। उसकी जांच करते हुए तुरंत प्रभाव से आप है इस जो सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जा रहा है जिसमें आपके सभी के डाटा कलेक्ट करके तुरंत प्रभाव से इन सबको निर्देशित किया गया कि आप अपने अपने विभाग के अनुसार जिसको भी नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है उनको ये जिम्मेदारी दी जाए कि तुरंत प्रभाव से जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर डिटेल तैयार है उसको सेंड किया जाए और इसके अंदर फीडिंग का कार्य डायरेक्ट कर दिया जाए, न कि एक एक का टाइप करते हुए किया जाए, क्योंकि एक एक में करने में टाइम लगता है। हालांकि सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग है, उसके पास इतने कार्मिक है कि एक दिन के अंदर भी 10-10 हजार लोगों के डाटा फीड किए जा सकते हैं। वैसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपको अगर भ्रम हो कि हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, ऐसा हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है, तुरंत प्रभाव से कर सकते हैं। लेकिन ये कर रहे हैं अपने अपने विभाग के अंदर। आज बात हुई, उसके अंदर ये मीटिंग थी कि हर जो अलग अलग कैडर है, अलग अलग विभाग है, उसके अंदर अलग अलग कैडरों के जो कार्मिक काम कर रहे हैं संविदा पे, उनकी सारी डिटेल आपके पास में सॉफ्टवेयर के रूप में है, सॉफ्ट कॉपी है उसकी। आप उसको सेंड करेंगे और तुरंत प्रभाव से इसके अंदर ऐड करवाएंगे सॉफ्टवेयर के अंदर और एक क्लिक के साथ में सबका नियमितीकरण हम करवाएंगे। अब इस चीज को लेके ये मीटिंग हुई, उसमें ये हुआ कि भाई आपके नोडल अधिकारी किस किस ने नियुक्त किया है, किसको नियुक्त किया है, और ये सारी बातें क्लियर हुई कि आपको ये काम है उसको इतनी गति से करना है कि तुरंत प्रभाव में ऐड करके क्लिक करके काम करना है। अब मैं बात करूं दूसरी एक शीतलन वाली फाइल की। एक चल रहा है कि कार्मिक विभाग से निकल गई है, वहां से निकल गई है। पिछले वीडियो में यहाँ पे मैंने क्लियर नहीं किया क्योंकि बड़ा वीडियो बन रहा था, तो यहाँ पे एक चीज को क्लियर कर दूं। आपका क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है 2023-24 में 2 वर्ष छूट देते हुए 3 वर्ष की सेवा अवधि पर पात्र माने जाने के लिए प्रस्ताव का माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमोदन, ठीक है, अनुमोदन प्राप्त कर कार्मिक विभाग को इस बाबत आदेश जारी करने हेतु भिजवाया गया है। अब यहाँ पे एक विरोधाभास सामने आया कि सर आपने तो कहा था कि कार्मिक विभाग से निकल गई है, फिर विधि विभाग से निकल गई है। बिल्कुल सटीक और प्रामाणिक जानकारी देने के लिए ही मैं हूं। आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये चीज मैं आपको बताऊं, इस चीज को जो उठाया गया है वो अभी से नहीं उठाया गया। आप सोच रहे होंगे कि इसमें तारीख लगी हुई है, वो 28 तारीख लगी हुई है, ऐसा नहीं है। ये चीज है आपके सबसे पहले मैंने बताया था कि मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आपको कार्मिक विभाग को जो भेजी गई है, आरपीसी को भेजी गई, फिर आरपीसी अप्रूवल मिला, कार्मिक विभाग, विधि विभाग, ये चीज वहां की है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री ने यहाँ पे आपके निकाल दी। मैंने पहले वीडियो के अंदर कहा था कि उन्होंने अनुमोदन कर दिया, अब फिर से दोबारा उसको अनुमोदित करेगा। उसमें जो भी कुछ छोटी मोटी चेंजिंग हुई है उस पर भी वो एक बार और अपने अनुमोदित करेगा। और अब आप सोच रहे हो कि ये दो बात कैसे हो गई, विरोधाभास सा लगा आपको कि सर यहाँ तो लिखा हुआ है कि कार्मिक विभाग को भिजवाया गया है जो कि प्रक्रियाधीन है। कुछ प्रक्रियाधीन नहीं है, कार्मिक विभाग से पहले ही निकल गई है। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, विधि विभाग से भी निकल गई है, मुख्यमंत्री के दोबारा भी अनुमोदित हो गई। अब फाइनल स्टेज पे मात्र और केवल आपके राज्यपाल के सीधी डायरेक्ट
फाइल आपकी जाने वाली है राज्यपाल के पास में, त्वरित प्रभाव से वहां से अनुमोदित होगी और आपकी शीतलन वाली कंप्लीट। इधर डाटा चल रहे हैं कंप्लीट होना। अब एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्या सर जो 15 वर्ष से अधिक जो अनुभव रख रहे हैं उनका काम क्या पहले हो रहा है या फिर इनका साथ में होगा? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर जो पहले प्रयास था कि ये लेट लतीफी हो रही थी, क्यों नहीं इनको स्टेप बाय स्टेप कर लिया जाए पहले 15 वर्ष वाला। मैंने पहले वीडियो के अंदर तो ये कहा सबका साथ होगा, इसीलिए ये मामला लेट हो रहा है। और बीच में एक बार ऐसा लगा कि इसको पहले कर दिया जाए, लेकिन फिर भी इसको बीच में रोका गया और 15 वर्ष वालों को और 9 वर्ष वालों को साथ करने की प्रक्रिया चल रही है कि क्यों न इनको एक साथ ही हम एक ही क्लिक के साथ में सबको नियमित किया जाए। तो पूरे प्रयास है दोनों का एक ही साथ होने का, ठीक है। आपको कोई चिंता नहीं करनी है, पूरी प्रक्रिया है ये सब पूरी आपके कार्यकारिणी और शमशेर भालू खां के नेतृत्व में जो काम हो रहा है वास्तव में काबिल तारीफ है। अब रही बात पंचायत सहायक भाई है, वो नाराज हो रहे हैं कि क्या सर हमारा क्या हुआ, नियमितीकरण नहीं होगा और नहीं होगा। अरे भाई आपके लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि आपके प्लान बी के तहत आपको प्रोबेशन में रखकर भी इसके अंदर अगर सेट कर दिया जाए तो कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से कोई भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप भी इसमें सहयोग करो इनका कि भाई हमारा काम है, इसमें प्लान बी के तहत कर दो। एक साथ 5-5 करके डायरेक्ट आपको 3600 पे ग्रेड अगर आप सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से ये मुश्किल है। आप प्रोबेशन में रखे कि हमारे जितने भी टाइम बच रहा है 2 साल 3 साल जो भी है उसको आप उसके अंदर हमें डाल दो प्रक्रिया के अंदर कि फिक्स ये टाइम प्रोबेशन करो और नियमित हो जाओ, ये चीज है। तो अब आपको भी इसमें सहयोग करना है और पॉजिटिव बात रखनी है। आप पता नहीं कुछ ऐसे मानसिकता वाले हैं कि अनेक प्रकार के कमेंट कर रहे हैं, तो आप अपना काम खुद बिगाड़ रहे हो। कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आप इसके अंदर कुछ भी गलत तरीके से प्रोसेस में आओगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, एक भाई ने कुछ कहा था कि इसको हम 9 वर्ष वालों को रुकवा देंगे, कुछ ऐसा मैसेज आया। तो मैं एक बताऊं, 1% भी नहीं रुकेगा ये जो काम हो रहा है, ये 1% भी नहीं रुकेगा। और आपका काम जो भी आपको मिलने वाला है वो 100% बिगड़ जाएगा, ये भी आप मान के चलो, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। जो काम हो रहा है वो पूरे अधिकारी लगे हुए हैं, इसमें एक भी पूरी प्रक्रिया से काम हो रहा है। सबसे आपको जो टाइम लगा है पूरी प्रक्रिया के तहत एक कागज तैयार किया गया है, पूरे नियमों के तहत काम किया गया है कि कहीं भी कुछ भी अड़चन नहीं आए, ना तो कोर्ट की कोई अड़चन हो, ना कोई विपक्ष पार्टी कुछ भी ऐसा कुछ कर सके कि इसके अंदर कोई प्रक्रिया से संवैधानिक रूप से या असंवैधानिक रूप से कुछ प्रक्रिया अपनाई गई हो। बिल्कुल नहीं है, संवैधानिक रूप से नियमों के अनुसार, कार्मिक नियमों के अनुसार काम हो रहा है। तो अब आपको इससे पूरी प्रोसेस के अंदर जैसे डाटा तैयार होंगे एक साथ आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। और कोई सवाल हो तो आप जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, धन्यवाद। मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट।